नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 22 जियो स्टडी में। दोस्तों फिर से हम हाजिर हैं आप सभी के लिए और आज हम देखेंगे यूपी पेट 2022 का जो जीएस का यूनिट नंबर 2 है, यानी कि वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से संबंधित इम्पोर्टेंट जो 50 क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे। और तो इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए जल्दी से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। यानी इसका मतलब है जो पूर्व वैदिक काल है या जिसे हम संस्कृति ऋग्वैदिक संस्कृति भी कहते हैं, उसका समय आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 1500 बीसी से 1000 बीसी समय तक का जो समय है वो पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। देखिए जो वैदिक काल है तो उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। जो पहले वाला भाग है उसे पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल कहा गया है। वहीं जो बाद वाला भाग है या बाद वाला जो समय है उसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से या उत्तर वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। यानी इसमें भी आपको समय ही बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 बीसी से 600 बीसी तक। पहले जो अभी पढ़ा है जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 वह पूर्व वैदिक काल था और यह उत्तर वैदिक काल है। और यहीं पर जो है लोहे की खोज हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे की खोज कब हुई? तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुलीन और या श्रेष्ठ, क्योंकि ये दोनों शब्द आ चुके हैं। क्या होगा? कुलीन। यदि कुलीन ऑप्शन में है तो आप कुलीन लगाएंगे, यदि कुलीन नहीं है, यदि श्रेष्ठ है तो आप श्रेष्ठ लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समानार्थी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल का जो है ज्ञान, यानी किस फसल को वो लोग नहीं जानते? तो सिंपल सा उसका आंसर है तंबाकू। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को शामिल करने का मकसद ये नहीं है। आप ये पता करें कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसका मकसद है कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, गेहूँ है ना, जौ है ना, कपास और उसके बाद में आपका है धान, या फिर हम जिसे चावल भी कह लें। तो इतनी फसलों का लगभग में ज्ञान किन्हें था? जो वैदिक काल के लोग थे उन्हें था। क्योंकि जब आप ये याद करेंगे किन किन फसलों का ज्ञान था उन्हें, तो मुश्किल से बहुत अधिक फसलें नहीं मिलेंगी, आपको कम ही फसलें मिलेंगी। तो ये याद रखना आसान है, बल्कि बहुत सारी ऐसे फसलें हैं जिनका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो आप क्या याद करें? सिंपल सी बात है, जिस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था उन फसलों का नाम आपको याद करना है। ठीक है, अब चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। और ऋग्वेदी सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद से ही जो गायत्री मंत्र है वह लिया गया है। गायत्री मंत्र और किस मंडल से लिया गया है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10 में जो तीसरा मंडल है वहाँ से गायत्री मंत्र लिया गया है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। काफ़ी कुछ जानकारी भी इसके बारे में हम लोगों ने जुटा ली है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा वेद, यानी पहले की वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए और उपनिषद। तो इनका आपको क्रम भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यदि थोड़ा सा टफ बना तो फिर वो जो है
काला क्रमानुसार लगाने के लिए पूछ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मेरा मानना है कि लेवल बढ़ा के ही तैयारी करनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? तो देखिए कुल मिला के 4 वेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो आइए 3 वेदों का नाम तो यहीं पे दिया हुआ है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और एक आपका बच गया है अथर्ववेद। तो यहाँ पे जो ये तीनों वेद हैं इनको मिला के हम त्रयी वेद कहते हैं, या फिर वेद त्रयी, त्रयी या फिर वेद त्रयी कहते हैं। तो इन तीनों के नाम आपको बिल्कुल रट लेना है, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो आइए इसकी हम आपको एक शानदार ट्रिक भी बताते हैं, क्योंकि मैं इस ट्रिक से इन्हें याद भी रखता हूँ। क्या नाम है? तो आपको सिंपल सा याद रखना है, रिस याद रखना है। क्या याद रखना है? रिस। तो देखो यहाँ का रिल और या, री और श, रिस, है ना? क्या याद रखना है? रिस। तो रास से क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, या से यजुर्वेद और सा से सामवेद। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। फिर जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, क्योंकि आज भी हमारा टारगेट है लगभग में 15 से 16 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करके देने हैं, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट व्याख्या है वो भी करवानी है। ठीक है, सो दोस्तों इसी दौरान मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है 22 जियो स्टडी। आप इस चैनल के माध्यम से जीएस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, यानी कह रहा है कि जो अवेस्ता है ये भी एक ग्रंथ है, और ऋग्वेद जो कि एक वेद है, कह रहा है इसमें समानता है। और कह रहा है कि अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब किस देश से संबंधित है? तो ये इजराइल से संबंधित है। किस देश से? इजराइल से संबंधित है। लेकिन ये अवेस्ता है क्या? तो देखिए जो अवेस्ता है यह जो पारसी धर्म है। कौन सा? पारसी धर्म। तो इसका ये ग्रंथ है, बस सिंपल सी बात है। क्या है? पारसी धर्म का यह एक ग्रंथ है अवेस्ता। ठीक है, अब चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सो इसका राइट आंसर होगा विश्वामित्र। और ये देखो ये PCS 2008 में आ चुका है प्रश्न, और ये किस मंडल से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता विश्वामित्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जन से शासन को क्या कहा जाता था? यहाँ पे आपको ये मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे इग्नोर करना है। क्वेश्चन है जन के शासन को क्या कहा जाता था, यानी ये वाला क्या तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या की जगह पे क्या होना चाहिए? जन के शासन को क्या कहा होना चाहिए। ठीक है, कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा राजन। क्या आंसर होगा? राजन। फिर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, मैक्स मूलर से आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया? यानी सिंपल सी बात है, मैक्स मूलर जो कि एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने बताया है कि आर्य कहाँ के निवासी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। इनका मानना था कि जो वैदिक सभ्यता है उसमें जो मुख्य निवासी थे आर्य, तो वो कहाँ के निवासी थे? तो इनका मानना है ये मध्य एशिया के निवासी थे, और यहाँ से आके ये कहाँ पे बस गए थे? तो जो सिंधु क्षेत्र है वहाँ पे आके ये बस गए थे। ठीक है, सो जल्दी से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। यहाँ पे संस्कृति लिखा हुआ है, लेकिन आंसर होगा संस्कृत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आर्यों से प्रशासनिक इकाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था? तो कितने भागों में बांटा गया था देख लेते हैं। कुल, 1, ग्राम, 20, जन और राष्ट्र। तो 5 भागों में बांटा गया था। तो देखिए जो कुल था ये सबसे क्या था? छोटी इकाई थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। जैसे कि अगर हम वर्तमान से तुलना करें तो जो गांव होते हैं वो इस समय क्या है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। तो गांव हो गया, फिर कई कुल हो गया, तो ये छोटे छोटे गांव होते थे। फिर कई कुल को मिला के ग्राम, फिर कई ग्राम को मिला के 20, ऐसे ही कई 20 को मिला के जन, और फिर कई जन को मिला के ये पूरा राष्ट्र बनता था। ठीक है, तो आप इन सभी को ध्यान रखें और इनका क्रम भी ध्यान रखें। फिर जल्दी से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, उग्र क्या करता था? उत्तर है इसका अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। यानी इसका मतलब क्या? ये उग्र है, ये एक वैदिक काल का
पद था। क्या था? पद था, यानी ये एक अधिकारी का पद हुआ करता था। और इसका काम क्या था? तो ये जो अपराधी थे उन्हें पकड़ने का काम किया करता था। जैसे कि आजकल की जो पुलिस है भाई, वही तो अपराधियों को पकड़ती है। तो किस कुछ पुलिस की तरह ही काम किया करता था। उसे हम क्या करते थे? कहते थे उग्र कहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 16, गविष्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो गविष्ट शब्द का अर्थ है गायों की खोज। क्या है? गायों की खोज। ये भी हो गया। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। 10 राग युद्ध के बारे में क्या जानते हैं? तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, कह रहा है कि 10 राग जो युद्ध है उसके बारे में कह रहा है कि बताइए। तो क्या हम जानते हैं? देखिए इम्पोर्टेंट यानी क्या है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इम्पोर्टेंट है 10 राग युद्ध परुष्णी, ये इसका पुराना नाम है, और नया नाम क्या है? राबी। यानी आज की जो राबी नदी है इसका पुराना नाम क्या है? परुष्णी। नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राबी, जो कि जिसका कि पुराना नाम है परुष्णी, नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, और आगे देख लेते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। ये किन ठीक है, और आगे देख लेते हैं। तो सुदाम और 10 जनों के बीच लड़ा गया था जिसमें सुदाम विजय हुआ। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि किन गुटों के मध्य हुआ था? तो सुदाम और 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें से जो सुदाम है उसकी विजय हुई थी। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है उपनिषदों में और महापुराण में, इसीलिए मैंने दोनों को साथ साथ रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, महापुराण की संख्या कितनी है? 18। 18 और 108, तो इन्हें आप सही से डिफरेंस देख लें इनका। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, क्योंकि उपनिषद ज़्यादा है और वहीं जो महापुराण है वे कम है, उनकी संख्या 18 है। फिर क्वेश्चन है 20 वेदांग की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 6। कितनी है? 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कुलप किसे कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यों से समाजने घर का मुखिया पिता होता था जिसे कुल कहते थे। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा जो आर्य थे, यानी जो कि एक जनजाति थी, यानी मुख्य निवासी थे वैदिक समाज के। तो आर्यों के जो घर का मुखिया होता था उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कुलप कहते थे। क्या कहते थे? कुलप कहते थे। या फिर ऐसे कह लें, जो कुल का मुखिया होता था वह क्या कहलाता था? वह कुलप कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 22, किस इतिहासकार ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा है कि जो आर्य थे वह कहाँ से आए थे? तो इनका मानना है कि वह उत्तरी ध्रुव के निवासी थे और वहाँ से आके ये कहाँ पे बसे? तो जो सिंधु वाला क्षेत्र है वहाँ पे आके बस गए थे, यानी सिंधु जो नदी है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक कहलाते थे। यानी जो ऐसे शिक्षक थे जो कि वेद का विरोध करते थे और जो एक उपनिषद है ब्राह्मण उसका विरोध करते थे, तो उन्हें कहते क्या थे? ऐसे शिक्षक को क्या कहते थे? तो उसे कहते थे श्रमण। क्या कहते थे? श्रमण। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 24, भूत प्रेत एवं जादू टोने का संबंध किस वेद से है? फिर से देख लेते हैं, भूत प्रेत जादू टोने का संबंध किस वेद से? तो अथर्ववेद। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आर्यों के लिए किस पशु की पवित्रता सबसे अधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गाय। और गाय को हम इस समय अघन्या कहते थे। क्या कहते थे? अघन्या कहते थे, जिसका अर्थ होता है ना मारने वाली, यानी इसकी हत्या नहीं की जा सकती थी वैदिक काल में, क्योंकि गाय की हत्या या गाय को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन 25 और कल देखेंगे हम जो बाकी के 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं
सो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 22 जियो स्टडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। आप सभी को फिर से नमस्कार।